नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। संसद में वंदे मातरम को लेकर जारी बहस का आज दूसरा दिन रहा। इस चर्चा की शुरुआत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में की थी, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पीएम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वंदे मातरम पर बात की थी। आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में इस मुद्दे पर विपक्ष पर सीधा निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत जब यह गीत लिखा गया था तब भी थी, आजादी के आंदोलन में भी थी, आज भी है और 2047 में जब महान भारत बनेगा तब भी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह गीत केवल भावनात्मक नारा नहीं बल्कि देश की संस्कृति, पहचान और सम्मान का प्रतीक है। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। अमित शाह ने वंदे मातरम की पृष्ठभूमि समझाते हुए कहा कि यह गीत उस समय लिखा गया जब भारत सदियों तक इस्लामिक आक्रमणों का सामना कर चुका था और अंग्रेज भारत पर नई सभ्यता थोपने की कोशिश कर रहे थे। उनके अनुसार इसी परिस्थिति में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की, जो लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने वाला गीत बना। उन्होंने आगे कहा कि मातृभूमि का वंदन कोई नई बात नहीं, इसे प्रभु श्री राम, आचार्य शंकर और चाणक्य तक कर चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं हो सकता और यही भावना वंदे मातरम जगाता है। अमित शाह ने अपने बयान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई तब नेहरू जी ने इसके 2 हिस्से कर इसे सिर्फ 2 अंतरों तक सीमित कर दिया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई। अगर यह फैसला ना हुआ होता तो शायद देश का विभाजन भी ना होता। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, मान्यवर 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता, आज देश पूरा होता। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वंदे मातरम बोलने वालों को जेल भेजा गया, अखबारों पर ताले लगाए गए और राष्ट्रवादी आवाजों को दबाया गया। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर और आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में संसद में वंदे मातरम का गान बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि 1992 में भाजपा सांसद श्री राम नाईक ने इसे फिर शुरू करने की मांग की थी। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने भी लोकसभा स्पीकर से कहा था कि सदन में वंदे मातरम गाना जारी रहना चाहिए। मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। इस देश में आपातकाल लगाया गया। विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया। कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिए गए। संसद की इस चर्चा ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। एक और सरकार वंदे मातरम को सम्मान और इतिहास से जोड़कर देख रही है, वहीं विपक्ष पर आरोप है कि उसने इस गीत को राजनीति से प्रभावित किया। बहस जारी और देश इस बात पर नजर रखे हुए है कि इस चर्चा का आगे क्या रूप सामने आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।